अभी हम इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे कि आप कैसे ईमेल सेंड कर सकते हैं पीएचपी से। तो इसके लिए हम कंपोजर यूज करेंगे। कंपोजर हमने पहले इंस्टॉल कर लिया हुआ है डाउनलोड करके। आप netrockstack.com के ऊपर वो वीडियो देख सकते हैं कि जिसके अंदर हमने कंपोजर को इंस्टॉल करना सिखाया है। तो अभी मैं अपने और जैम भी हमने कर लिया हुआ है जिसके अंदर अपाचे MySQL और पीएचपी है। तो अभी मैं जैम के फोल्डर में चला जाता हूँ जहां पर htdocs का फोल्डर है। सीडी या अपना टर्मिनल कमांड लाइन ओपन कर लें। सीडी मतलब चेंज डायरेक्टरी। फिर इसके आगे मैं पाथ दे देता हूँ उसका। इधर होगा पाथ मेरे पास ये सी जैप और htdocs बाय डिफॉल्ट इधर इंस्टॉल किया है। तो जो भाई यहाँ पर आगे सीडी कर दिया, यहाँ पर आके पेस्ट, फिर एंटर कर दिया। htdocs में हम आ गए। तो htdocs में आ गए। अब इधर आके मैं एक फोल्डर क्रिएट कर दूंगा, ईमेल का फोल्डर। जिसके अंदर हम अपनी ईमेल का कोड रखेंगे। तो ये इस डायरेक्टरी है htdocs में आ गए। इधर मैं न्यू फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ। इसका नाम रख दिया मैंने ईमेल। ईमेल रख दिया। अब ईमेल में आ जाता हूँ। अब इधर से भी चेंज डायरेक्टरी करके ईमेल वाले फोल्डर में चला जाता हूँ। अब ईमेल में आ गए। इधर हम इंस्टॉल करेंगे। आप काफी तरीकों से पीएचपी के अंदर ईमेल सेंड कर सकते हैं। अभी हम स्विफ्ट मेलर का यूज करेंगे, ये एपीआई यूज करेंगे। इसे सिंपल तरीके से आप ईमेल सेंड कर सकते हैं और इसके अंदर आप अटैचमेंट भी सेंड कर सकते हैं जैसे आपने फाइल वगैरह सेंड करनी हो, और भी बहुत से ऑप्शन है। तो इसलिए ये इजी कर देता है हमारा ईमेल सेंड करना। तो हम जीमेल का अपना अकाउंट यूज करेंगे, वहां से ईमेल करेंगे। आप चाहे हॉटमेल पे करें या जिस पे और पे मर्जी कर सकते हैं। मैं अपने जीमेल टू जीमेल पर ही करूंगा टेस्ट करने के लिए। तो जो भी अभी हमने ये प्रोजेक्ट बना लिया, डायरेक्टरी बना लिया ईमेल। अब इसके अंदर हम लिखेंगे कंपोजर। हम वो कंपोजर टूल यूज कर रहे हैं। ये लिखेंगे रिक्वायर स्विफ्ट मेलर और क्या कहते हैं, बस एंटर कर दें। रिक्वायर करने का ये डाउनलोड कर देगा। ये ईमेल वाले फोल्डर के अंदर स्विफ्ट मेलर का पैकेज जो हमने डाउनलोड करना है वो कर देगा। आप ये देख रहे होंगे ये पीछे ये फाइल डाउनलोड होती जा रही है। अभी ये पूरी इधर डायरेक्टरीज वगैरह भी आ जाएंगी और फाइल्स जो लाइब्रेरी वगैरह रिक्वायर्ड है सिर्फ मेलर के लिए वो डाउनलोड हो जाएंगी। ये देखें वेंडर में भी आ गई। ये अब डाउनलोड हो गया। ये वेंडर के अंदर हमारा इंफॉर्मेशन पड़ी है। जैसे वेंडर पे मैं क्लिक करूंगा, फिर ये स्विफ्ट मेलर पड़ा है। स्विफ्ट मेलर के अंदर ये सारी फाइलें पड़ी हैं जो हमें चाहिए। ये लिब के अंदर हमें ये फाइल चाहिए स्विफ्ट रिक्वायर्ड .php। ये हम अपने php कोड के अंदर ये लाइब्रेरी को इंक्लूड करेंगे। तो हमें ये पाथ चाहिए यहाँ से लेकर ये वेंडर से लेकर। तो ये मैंने कोड लिखा है। अभी मैं बताता हूँ, ये कोड भी एक्सप्लेन करता हूँ फिर ये क्या चुका है। इसको मैं सेव कर देता हूँ। ये कोड मैंने लिखा हुआ है सेव। ये इधर डायरेक्टरी का पाथ क्या है, htdocs इसमें ईमेल में आ गए, सेव कर दिया। इधर htdocs ईमेल के अंदर हम फाइल इजीली कर लेते हैं email.php। सेव कर लिया। तो अब ये सेव हो गया उधर। तो अभी मैं कोड एक्सप्लेन करता हूँ। इसके लिए कुछ सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट है। आप फिर बाद में जाके यानी इसको ऑफ भी कर सकते हैं। अगर आप ये कोड रन भी कर लेंगे इसी तरीके से तो ये चलेगा नहीं, इश्यू आएगा आपके। क्योंकि जीमेल जो होता है वो सिक्योरिटी का इश्यू कहता है कि मैंने ब्लॉक कर दिया अगर आप वेब सर्वर से एप्लीकेशन भेज रहे हैं। तो फिर आपको सेटिंग करनी पड़ती है। ये लिंक मैंने प्रोवाइड कर दिया इधर ही कोड के अंदर। ये मैं netrockstack.com के अंदर वो नीचे वीडियो के नीचे लिंक इस सोर्स कोड का भी डाल दूंगा। तो सोर्स कोड के अंदर ये जो लिंक है इस पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। आप जीमेल अकाउंट पे साइन इन हुए हो और फिर उसके अंदर ये जो लिंक पड़ा हो इस पे आप क्लिक कर दें। तो ये क्लिक करेंगे तो वो आपको कहेगा कि लेस सिक्योर एप्लीकेशन
से आप जीमेल को एक्सेस कर सकें, तो वो ऑन कर दे। तो इस तरह का आएगा ये वाला। ये इसके अंदर मैंने टर्न ऑन कर दिया लेस सिक्योर ऐप, यानी कि बाकी एप्लीकेशन फिर आपका जीमेल का अकाउंट यूज करके, यानी जो आपने बनाई है होपफुली वो ही यूज करके तो ईमेल सेंड कर सकें। तो ये टर्न ऑन कर लें टेस्टिंग के लिए। अगर आपने बाद में फिर से यानी कि ये चीज जब टेस्ट कर लिया, ये ईमेल का एप्लीकेशन बना ली, तो बाद में बंद करना हो तो टर्न ऑफ कर दिया उसी लिंक पर जाके। तो ये रिक्वायर्ड है इसके लिए। तो अब ये देखते हैं, ये बस मैंने एरर प्रिंट करने के लिए इसे मैं रिमूव कर देता हूँ, मैं डिबग कर रहा था। ये PHP एरर, तो ये बेसिक PHP है, कुछ भी नहीं है इसमें। ये रिक्वायर्ड वर्ड, ये हमने लाइब्रेरी रिक्वायर्ड की है, ये वही पाथ मैंने दे दिया वेंडर से स्विफ्ट मेलर से। ये यहाँ पर ये स्विफ्ट रिक्वायर्ड, ये जो इधर हमारे फोल्डर में था, ये 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 वेंडर का आ गया वेंडर, फिर ये स्विफ्ट मेलर, फिर लिब फोल्डर, फिर ये। तो ये वो आपके पास ये इसका पाथ आ गया। तो ये वाला पाथ हमने लाइब्रेरी रिक्वायर्ड है, जिसके हम क्लासेस और फंक्शन यूज करेंगे मेल सेंड करने के। ये बस मैंने वेरिएबल रख दी। ये ट्राई कैच का आपको पता है PHP में भी है, जैसे जावा में होती है, यानी कि अगर कोई एरर आए तो उसको एरर ब्लॉक के अंदर रख दे, ट्राई ब्लॉक के अंदर रख देते ट्राई। और फिर जब कोई इनमें से एरर क्लास वगैरह कोई एरर थ्रो करेगी, वो हम इधर कैच कर लेंगे, उसे प्रिंट करा देंगे। तो ये मैंने एको कर लिया इधर भी, ताकि ये स्क्रीन के ऊपर भी, आपके पेज के ऊपर भी प्रिंट हो जाए, ताकि आप देख सकें कि ये कोई एरर तो नहीं आ रहा ईमेल सेंड होने में। ठीक है, तो अभी के लिए आते हैं, ये बस वेरिएबल हैं जिसके अंदर मैंने फ्रॉम ईमेल, जहां जिस ईमेल से मैं सेंड कर रहा हूँ उसका एड्रेस, उसका पासवर्ड, इधर आप अपना पासवर्ड होना चाहिए जिस जिस ईमेल एड्रेस से आप सेंड कर रहे हैं। ठीक है, और आपका नाम। ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या होता है कि स्विफ्ट ट्रांसपोर्ट की क्लास है, इसे हम क्रिएट कर लेते हैं। न्यू इंस्टेंस का मतलब इसकी नई क्लास क्रिएट हो जाती है। ये कहते हैं कौन से सर्वर से आप सेंड करना चाह रहे हैं, हम जीमेल सर्वर से सेंड करना चाह रहे हैं। ये 587 पोर्ट नंबर है, ये इसके सिक्योर ईमेल सेंड करने के लिए, और ये रिक्वायर है TLS मेथड है इंक्रिप्शन का, तो ये हम यूज करेंगे ईमेल को सेंड करने के लिए। सपोर्ट करता है जीमेल ये और SSL दोनों को सपोर्ट करता है। तो अभी हम ये इस तरह कर लेते हैं। तो ये जीमेल का सर्वर दिया है, तो फिर हम करते हैं ये जो हमारी क्लास बन गई ट्रांसपोर्ट की, ट्रांसपोर्ट कौन सी है, SMTP ट्रांसपोर्ट ये यूज करते हैं। ईमेल की जब कम्युनिकेशन होती है वो SMTP से होती है, कि ये प्रोटोकॉल यूज होता है ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए, यानी एक मेथड है जिससे वो आपस में ये ईमेल वाली एप्लीकेशन आपस में बातें करती हैं। जैसे आप HTTP देखते हैं, ये जो वेब एप्लीकेशन बातें करती है, इस तरह ईमेल के लिए SMTP होता है। तो फिर ये इसकी जो हमने क्लास बना लिया उसके अंदर हम यूजर नेम सेट कर देते हैं फ्रॉम ईमेल, ये जो इधर से आ गया, और ये पासवर्ड वाला आ गया। फिर उसके बाद हमने मैसेज क्रिएट करना होता है, तो मैसेज क्रिएट कर लेते हैं। तो मैसेज क्रिएट करने के लिए जैसे हमने किया न्यू इंस्टेंस, इसकी भी क्लास बना ली मैसेज की। उसके अंदर सब्जेक्ट, यानी आपकी ईमेल का सब्जेक्ट क्या है, और फिर इसका फिर उसके बॉडी जो है, फिर उस ईमेल की बॉडी, तो हमने वो बॉडी के अंदर जो आप मैसेज रखना चाहते हैं वो सेट कर लिया। ठीक है, और फिर आपने सेट करना पड़ता है कि क्या है, कहाँ से ईमेल आ रही है। तो ये वही फ्रॉम ईमेल, ये जो ऊपर सेट की ये फ्रॉम ईमेल, और नाम। ठीक है, ये एसोसिएटिव अरे कहलाता है, अरे यानी की एंड वैल्यू पेयर, की एंड वैल्यू। ठीक है, PHP के अंदर मैसेज सेट टू, ये फ्रॉम हो गया जहां से आप सेंड कर रहे हैं, और किसको सेंड कर रहे हैं, इस जिसको सेंड कर रहे होते हैं उसका पासवर्ड तो नहीं रिक्वायर होता है। ठीक है, दूसरों का पासवर्ड आपके पास नहीं होगा, तो इसलिए आपको पासवर्ड देने की जरूरत नहीं। सेट टू, तो ये मैं अपने आप को ही वो दूसरे मेरा जो ईमेल है यूनिवर्सिटी का, मैं उसे सेंड कर रहा हूँ। तो ये हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद ये आ गया सेंड द ईमेल, बस फिर क्या कर देना है, ईमेल को सेंड कर देना है। फिर स्विफ्ट मेलर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया जो मेल करेगा। तो पहले ट्रांसपोर्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, फिर मैसेज का क्रिएट किया, और फिर मेलर सेंड कर देता है, इसका ये फंक्शन है सेंड करने का। तो इसको ट्रांसपोर्ट का ऑब्जेक्ट दे देंगे, और फिर उसके बाद हम उसे ये ट्रांसपोर्ट का ऑब्जेक्ट दे दिया, और फिर उसे ये वाला ट्रांसपोर्ट यहाँ पर। ठीक है, फिर मेलर का फंक्शन बुलाएंगे सेंड,
उसके अंदर ये जो मैसेज होगा, ये जो सारा आपने क्रिएट किया है कि किसको जानी है, मैसेज का सब्जेक्ट क्या है, उसकी बॉडी क्या है, तो फिर उसे सेंड कर दें। तो फिर ये हमने प्रिंट कर दिया एको मेल स्टैंड। तो फिर आप जब इसे रन करेंगे किस तरह, इस तरह आगे, तो आप वहाँ लिखोगे लोकल होस्ट, ठीक है, फिर आगे / email, और फिर इसका नाम मैंने रखा हुआ है जैसे test.php रखा हो या email.php, तो आप उस पर क्लिक कर देंगे, सेंड हो जाएगी। मेरा अभी सेंड नहीं होगा क्योंकि मैंने इधर पासवर्ड अपना चेंज कर दिया है, ताकि आप लोगों को ना पता चले। ठीक है, चले, ये सिंपल है। तो आप ये रन करके देखें, मैं ये कोड भी उधर लिंक दे दूंगा वीडियो के नीचे, तो आप टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको इश्यू है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो ये सिंपल वे हो गया स्विफ्ट मेलर से आप ईमेल कैसे सेंड कर सकते हैं। और इसके अंदर अगर आप और पढ़ना चाहते हैं तो गूगल के ऊपर आप सर्च करेंगे तो और काफ़ी ट्यूटोरियल लिंक आ जाएंगे, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि अटैचमेंट कैसे सेंड करते हैं। वो भी कुछ भी नहीं है, बस अटैचमेंट का इधर ऐसे फंक्शन का बुलाते हैं, साथ वो पाथ दे देते हैं उस फाइल वगैरह का, तो आप अटैचमेंट वगैरह भी सेंड कर सकते हैं।